हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप सब जानते हो कि 25 अगस्त फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो आप लोग समय पर जो है वो फॉर्म फिल करें। तो चलिए इसी बीच एक और अपडेट आपको मैं बता दूं कि क्या अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सभी मान लो हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आप गुजरात से हैं, या फिर आप जो है वो किसी और स्टेट के हैं, तो क्या आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट है कि हम फॉर्म फिल करवाएंगे या नहीं, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस नियम को सही तरीके से आप लोग जरूर जांच लें, क्योंकि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट इन दिनों राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी बन चुकी है। 371 पदों पर ऊर्जा विभाग ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फाइनली आप लोगों के 5 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 25 अगस्त फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो अगर आप सभी ने जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और अगर वो अदर स्टेट्स के हैं, मान लो कोई एमपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई हरियाणा का है, या फिर भी और किसी और स्टेट का, और वो सोच रहा है कि क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं राजस्थान के अंदर, तो एक बार आप लोग इस सेशन को जरूर देखें, जिसमें मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं और सारी क्लियरिटी इस फॉर्म को भरने से पहले सब कुछ बता देता हूं। एक बात और आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप सभी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से इसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स हैं, जितने भी अपडेट्स जो कि हमारी टीम के द्वारा डे बेसिस पर किए जाते हैं, वो केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होते हैं बेटा। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसे जो है वो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है आरपीएससी अड्डा टीम के साथ, जहां पर हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है, कई सालों से पढ़ा रही है, आप सब देख सकते हो। मतलब कि कॉमर्स के फील्ड में एक्सक्लूसिव तैयारी कराने वाला लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए हमने अलग से एक्सपर्टीज रखा है बेटा। तो जरूर हमारे कंटेंट में कितनी क्वालिटी होगी आप लोग यहीं से जो है वो समझ सकते हैं। तो एक बार हमारी टीम के साथ आप लोग जरूर जो है वो जुड़िए। और आपको बता दूं कि 15 अगस्त को हमारे भारत को आजाद हुए 80 साल होने वाले हैं। तो आरपीएससी अड्डा जो है वो इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और ये आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, तो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी पर अप टू 80% तक का हमने ऑफ यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की सीरियस मोड में तैयारी करने हैं या करने में लग चुके हो, तो बेटा आप इस कोड को आज ही यूज करें। हमारी एप्लीकेशन पर जाएं, ठीक है, इस कोर्स में जाएं और राज आजादी RAJAZADI राज आजादी को आप कोड को यूज करते हुए इस कोर्स को लेंगे तो अप टू 80% तक का जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो चलिए सेशन की हमारी जो मेन बात थी कि क्या जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म भरने से पहले आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्या बाहरी राज्यों के उम्मीदवार योग्य हैं। तो जवाब क्या है, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% बाहरी राज्यों के लोग भी इस फॉर्म को फिल बेटा कर सकते हैं। यानी कि ये बात वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं कि बिना किसी रुकावट के अदर स्टेट वाले भी ऐसे फॉर्म को भर सकते हैं। इवन यही बात नहीं है, राजस्थान का स्टूडेंट भी एमपी के किसी एग्जाम को फॉर्म भर सकता है, एमपी का स्टूडेंट्स राजस्थान के किसी भी फॉर्म को भर सकता है, हरियाणा का स्टूडेंट्स या यूपी का स्टूडेंट्स भी राजस्थान के अंदर फॉर्म भर सकता है, राजस्थान का स्टूडेंट्स भी हरियाणा, यूपी या किसी और स्टेट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी एग्जाम हो तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अदर स्टेट वाले किसी जब अदर स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो वो हमेशा जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। किसमें होते हैं, जनरल कैटेगरी में। इसका एग्जांपल सुनो, मान लो कोई एमपी का स्टूडेंट है और एमपी का अगर कोई हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है या एसटी एससी कैटेगरी का है या किसी और कैटेगरी का है, तो वो जब जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरेगा तो वो जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व में काउंट होगा। उसको अपने राज्य की खुद की कैटेगरी का बेनिफिट किसी और राज्य की कैटेगरी में जो है वो वहां पर नहीं मिलेगा, वहां पर केवल आप जनरल में ही काउंट होते हैं। तो सीधा सा अर्थ है, फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप अदर स्टेट के हो तो आप राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी में आओगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आओगे और आपको उस कट ऑफ से पार जाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीधी सी बात है, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं 5 अगस्त से 25 अगस्त लास्ट डेट है। इसको मैं लिख लेता हूं, अगर कोई फिल करना चाहे ना तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 371 पोस्ट पे ये एग्जाम आपके सामने है, ठीक है। 371 पोस्ट आई है, ऊर्जा विभाग के द्वारा लाया गया है इसको, ठीक है बेटा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, फॉर्म की स्टार्टिंग जो है वो 5 अगस्त से हो चुकी है। आज हमारा 14 अगस्त हो चुका है और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, एंड डेट जो है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 25 अगस्त है। ऐसे एग्जाम में जनरली ऊर्जा विभाग हमेशा 20-22 दिन ही देता है और इस बार भी केवल 20 दिन दिए हैं, आप देख सकते हो केवल 21 दिन दिए हैं।
तो आपको ये बात भी मैंने बता दी है और आपको सेंस भी बता दिया कि फाइनली अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जनरल कैटेगरी रूल का ध्यान रखना है, यानी कि होम स्टेट का रिजर्वेशन राजस्थान में लागू नहीं है। ठीक है, मतलब ये हुआ है कि अगर आप सुनो, अगर आप मान लो अपने स्टेट में एसटी में आ रहे हो, एससी में आ रहे हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करोगे, यानी कि क्रॉसिंग द राजस्थान बॉर्डर, मतलब सीधी बात है कि राजस्थान के अंदर आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप फिर जनरल कैटेगरी में क्या होंगे बेटा, यहां पर काउंट किए जाओगे। ये बात आपको मैंने पहले बता दी। आप केवल अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। आपको अपने राज्य की खुद की कैटेगरी का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जनरल कैटेगरी को पहचानना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म भर रहे हो और आप सिलेक्शन लेने का सपना देख रहे हो। ये बात मैंने आपको बता दिया है। फीस एंड डॉक्यूमेंट को लेकर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबका सेम रहता है। तो यहां पर फीस कितनी है अभी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में? एप्लीकेशन फीस 1000 है। बोलो क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी 1000 है, तो आप अनरिजर्व में ही आओगे, तो जनरल कैटेगरी के बराबर, यानी कि राजस्थान के रिजर्व वर्ग की फीस अभी 500 रुपए है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए लगेगी। राजस्थान डोमिसाइल मूल निवास यहाँ पर जरूरी नहीं होता है, ये जनरली उत्तराखंड के अंदर होता है। उत्तराखंड के अंदर डोमिसाइल पॉलिसी यानी कि मूल निवास का सिस्टम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर अनरिजर्व में आओगे, यहाँ पर डोमिसाइल पॉलिसी के हिसाब से आपको मूल निवास का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका सपना है कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट को हम सर 100% क्रैक करें, तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जहां पर 5300 प्लस एमसीक्यूज हैं चैप्टर वाइज और 5 फुल मॉक टेस्ट हैं। तो टोटल आपको 6000 एमसीक्यू दे रहे हैं और वो भी 50% ऑफ के साथ, यानी कि 1500 रुपए में। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को लेना है तो आपको एक कोड यूज करना है, राज आजादी। कौन सा कोड यूज करना बेटा? राज आजादी कोड यूज को करते हुए आप इसको परचेस करना है, तो आपको फ्लैट 50% का जो है वो बेटा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो बाहरी छात्रों के लिए सुनहरा मौका क्यों है, उसका रीजन समझो। एक तो नॉन सीईटी एग्जाम है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, मतलब सीईटी की बाध्यता नहीं है, तो पहला बेनिफिट तो ये मिल गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो नॉन सीईटी एग्जाम बेटा। ठीक है, तो राजस्थान राज्य सीईटी की कोई जरूरत नहीं है। नॉन टाइपिंग टेस्ट, इस एग्जाम में कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सीधा सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा। आईबीपीएस इसको करवाता है। ठीक है, आईबीपीएस के थ्रू सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई एक ही एग्जाम में सीधा सिलेक्शन है, सीधा ऑनलाइन एग्जाम दो, बीपीएससी आईबीपीएस द्वारा सीबीटी मोड पे करवाया जा रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, अलग से कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। एज लिमिट 18 से 43 है, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़ा लेट आया, 21 के बाद अब वैकेंसी बढ़ी आई है, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन इन्होंने अलग से दिया है इस विभाग ने, यानी कि इसमें एज लिमिट है बेटा वो 18 से 43 रहने वाली है। ये 1 जनवरी 2027 तक का आपको ध्यान रखना है। और चौथा सबसे बड़ा अदर स्टेट्स वाले के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, तो ये बेनिफिट रहेगा, क्या है देख लो इसको। 5 अगस्त से सीधे 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज हमारा 14 अगस्त हुआ है, तो आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सभी रास्ते खुले हैं, तैयारी में आप लोग जुट जाइए। अगर आप सभी अदर स्टेट्स के हैं और आपका सपना है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट को क्रैक करने का, जो कि राजस्थान के अंदर ऊर्जा विभाग ने निकाला है, तो आप लोग जरूर इस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज ही फॉर्म भर लें, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो एक मैंने सेशन लिया था, वो लास्ट बता देता हूं, आप देख लीजिए। एक सेशन हमने लिया है, जब आप आरपीसी अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर जाओगे बेटा, जब आरपीसी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो मैं आपको यहां पर सारी बातें बता देता हूं। ठीक है, तो आप आरपीसी अड्डा के चैनल पर जाइएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि कहां पर हमने वो जो है वो सेशन यहां पर लिया है, वो भी आप देख लो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने एक सेशन लिया था, लगभग 7-8 दिन हो गए, 5 तारीख को फॉर्म शुरू हुए, 6 या 7 तारीख को हमने ये सेशन लिया था। तो आपको अगर अदर स्टेट वालों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा। कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। मतलब नकुल सर ने बहुत सारे सेशन लिए, अदर स्टेट वालों को कोई भी दिक्कत आए तो ये देख सकते हो। जैसे देखो जेवीएनएल में पहले कितने पेपर होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे। जेवीएनएल में ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरे, ये देखो ये आ गया, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक सब कुछ हमने बताया है। तो अदर स्टेट वालों को बता रहा हूं कि सारी बाध्यता मैंने क्लियर कर दी, न तो सीईटी चाहिए, ठीक है, और न आपको फॉर्म भरने में दिक्कत है। तो अदर स्टेट वाले आराम से फॉर्म भरिए, और आप केवल जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको खुद की कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सेशन देखना है कि कैसे फॉर्म भरे, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा। 7 डेज पहले का ये सेशन है कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म कैसे भरे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की सारी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो सभी रास्ते आप लोगों के खुल गए हैं, तो तैयारी में जुट जाइए, आज ही अपना फॉर्म भरिए और आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाओ। बाकी मैंने आपको टेस्ट सीरीज और कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। और आरपीसी अड्डा आप सभी के लिए एक और विशेष ऑफर लाया है, और वो क्या है कि अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पार्ट बी जीके और जीएस भी दे रहे हैं, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। आप लोगों को इसका कोई चार्ज नहीं है अलग से, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है कोर्स के साथ। तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंट के छात्रों के लिए स्पेशल घोषणा है, आप लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि आपको जीके जीएस जो है वो फ्री में कैसे मिलेगा वो आपको पता चल सके।
एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन में डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जब डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे तो इसमें आपको कुछ फोल्डर्स दिखेंगे। देखो आप इन फोल्डर्स में से सेकंड फोल्डर बहुत काम का है, जिसमें यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ हमारी टीम यहाँ पर अपलोड करती है, तो ये लोग आप जरूर देखिएगा। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर ये नंबर दे रहे हैं, इस पे कॉल कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो बुक्स के लिए अलग से नंबर बता दिए, ताकि आप अभी बोलते हो ना सर कॉल बहुत बिजी आता है, तो हमने कुछ नंबर्स और बढ़ा दिए है। तो आप हमारे बुक के लिए यहाँ पर कॉल करें, कोर्स के लिए यहाँ पर कॉल करें। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्यारे से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अगले वे में अगला वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक हम घर बैठे पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइज लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट था कि अदर स्टेट वाले भी जेईई जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। तो आप लोग फॉर्म भरो आज ही कोर्स लो और एक शानदार तरीके से आज ही डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी में जुट जाओ। एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं। फिलहाल इस सेशन को करते हैं यहीं पर पूरा, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इसी तरीके से इंप्रूव करते रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।